बाजार में लगातार 9वें दिन तेजी। स्मॉल कैप इंडेक्स ने छुआ नया शिखर। मिड कैप इंडेक्स ने भी न्यू हाई के करीब। निफ्टी 25,000 के ऊपर। रियल एस्टेट, फार्मा, आईटी शेयर्स में सपोर्ट। फर्टिलाइजर्स और केमिकल शेयर्स में जोरदार एक्शन। एफएससीटी, एनएफएल और आरसीएफ 3 से 4% तक भागे। केमिकल्स में जीएचसीएल 5%, तो दीपक नाइट्राइट 2% ऊपर। पैरामाउंट हेल्थ में 100% हिस्सा खरीदने की खबरों के बाद मेडी असिस्ट में जबरदस्त एक्शन। शेयर 10% ऊपर। जेफरीज की भी खरीदारी की सलाह। सोलर सेल और पैनल बनाने वाली कंपनी प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ आज से 27 से 450 रुपए प्रति शेयर के बीच है प्राइस बैंड। एंकर निवेशकों ने लगाए 846 करोड़ रुपए। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। मेडी असिस्ट में जो मैंने हेडलाइन में बोला, जेफरीज ने ये इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है जो इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाजार में इसमें अच्छी मजबूती और करीब करीब 200 पॉइंट मिड कैप ऊपर है, लेकिन बाकी इंडाइसेस में थोड़ा सा दबाव है। तो केवल मिड कैप की तरफ से यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपके अगर पहले से ट्रेड्स हैं तो उसको किस तरह से बनाना चाहिए? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा। प्रकाश सर, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं, हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। बिल्कुल बहुत जी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बताइए मार्केट में क्या चल रहा है इस समय? मार्केट में एक रेसिस्टेंस था सुबह और वहां से लौट रहा है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन से, और कल तो बहुत अच्छा आपको मिला था। अब फ्यूचर ट्रेड कर रहा है 25,100। थोड़ा डिप पॉसिबल है क्योंकि ये रेसिस्टेंस को जोन को पार करने के लिए थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है नीचे, फिर जाके क्रॉस करता है। आज वो रेसिस्टेंस है। पॉसिबल है कि निफ्टी फ्यूचर करीब 24,900 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। 50-100 पॉइंट पॉसिबल है। और बैंक निफ्टी भी जोन ऑफ सपोर्ट है करीब 50,900 का। अगर वो टूटा तो और थोड़ी गिरावट आ सकती है करीब 200 पॉइंट की। लेकिन ये यहां से बैंक निफ्टी में एक अपमूव मिल सकता है। तो डाइवर्जन है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों को रिजॉल्व कर दे, कोई ना कोई ट्रेडिंग मिलेगा बोथ साइड्स। गावा सर, मेडी असिस्ट के बारे में चर्चा की। पैरामाउंट को उन्होंने एक्वायर किया है, तो इससे इनका मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ जाएगा और स्टॉक में अच्छी खासी 10% की तेज़ी है। कैसा लग रहा है आपको मेडी असिस्ट? कौन सा? एबीएफ और एबीआर है? नहीं, मेडी असिस्ट ये एक टीपीए कंपनी है जो हेल्थ इंश्योरेंस में सर्विस प्रोवाइडर। मेडी असिस्ट, ओके, मेडी असिस्ट। हाँ सॉरी मेरी गलती थी। मेडी असिस्ट, हाँ चार्ट मिल गया मुझे। एक्चुअली यह रीसेंट लिस्टिंग है, अच्छा कंसोलिडेशन है, उसके ऊपर ट्रेड करा है 609 के आसपास, बाई मोड पर है। सपोर्ट है करीब 525 के आसपास। तो यहां पर जब तक 525 500 संभल के रहता है, अपसाइड ऑन है। 650 700 जोन जा सकता है। तो इट्स आई थिंक बाई मोड पर है। कमल सर, एक और एल्केम लैब में आपकी क्या राय बन रही है? इसमें एल्केम लैब बहुत अच्छा स्टॉक है। ये आज सुबह मुझे बाय सिग्नल मिला था एल्केम में, और इसका जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है ऑन हायर टाइम फ्रेम चार्ट में 5973 पे ट्रेड कर रहा है। ये 6000 की तरफ तो चला जाएगा, लेकिन एक बार 6000 पार कर ले तो और भी हायर जोन देखेंगे, क्योंकि जो सेटअप है उसके साथ 6000 पॉसिबल है, उसके आसपास ही ट्रेड करता है। ओके, चलिए सवाल लेते हैं। शहनवाज अंसारी के सवाल लेते हैं, और ये उत्तराखंड से टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए इनको? टीटागढ़ रेल सिस्टम होल्ड करना चाहिए। ट्रेड कर रहे हैं 1484 पर टीटागढ़, क्योंकि अब लगता है 1400 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक अपू मिलना चाहिए। थोड़ा रुक सकता है 1700 के आसपास, लेकिन जगह अच्छी है होल्ड करने की। मेरे ख्याल से इट्स होल्ड। टीटागढ़ होल्ड है यहाँ पे, इसको लेकर के रहना चाहिए। अच्छा, तरुण जी पूछ रहे हैं कि आईओसी का फ्यूचर लिया है 173 रुपये 20 पैसे पर, क्या स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट क्या रखे? आईओसी में 172 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 175 175 50 76 में थोड़ा रेसिस्टेंस है। टिपिकली साइडवेज जोन है। जगह जहां पर इन्होंने लिया वो जगह गलत, तो पॉसिबल है कि लोअर डिप मिलता। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं निकल जाता। ओके, ये स्टॉक आपके पास होता तो आप निकल जाते। चलिए अब सवाल लेते हैं एक और। आपकी बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगरा से कुक्कू। बताइए कुक्कू, क्या सवाल है?
कुक्कू हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है सर। जी, सवाल पूछिए अपना। सर आपकी आवाज़ कम आ रही है सर, आई थिंक। एक अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास ही पेंशन के 100 शेयर है। जेम हेलो। फाइनेंशियल्स। जी। हम्म, हेलो। आगे आगे सवाल तो पूछिए। सर मेरे पास जीएम फाइनेंशियल के 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 85, और मुझे एडवाइस चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है गावा सर, जेम फाइनेंशियल्स लॉन्ग टर्म के लिए लिया इन्होंने, 85 पे 102 पे चल रहा है, क्या राय प्रतीक? बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए इसका। सेटअप सही है, 90 के आसपास, 92 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और 105 110 से पार कर लेगा। इसमें एक नया आपको मिलना चाहिए। जो सेटअप है उसके साथ तो लगता है इसमें जब भी कोई डिप्स आती है वो बायर है, तो आपके पास है ऑलरेडी, होल्ड कीजिए। बस है जो कि है इनके पास कुक्कू बात, उसको होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नितिन गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, सवाल पूछिए। सर मेरे पास BEL के 324 शेयर है एट द रेट ऑफ 234। इनको होल्ड करूं सर या और ऐड कर लूं या बेच दूं? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं अगर करना पड़े तो? सर 3 मंथ्स के लिए। बस गावा सर, 3 महीने के लिए होल्ड करना है BEL को। 3 महीने के अच्छा लिए प्राइस होल्ड करना है तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, आप थोड़ा साइडवेज मूव है, नथिंग टू वरी। थोड़ा डिप भी मिले तो घबराइएगा मत, क्योंकि 280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अब ट्रेड करा 304 के आसपास। इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। 2-3 महीने ज्यादा ही होल्ड कीजिए ना। डिप में और खरीद ले क्या गावा सर? डिप में और खरीदें क्या? लेना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। 280 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके आसपास मिलेगा नहीं। वहां मैं नहीं कह रहा कि वहां आएगा, वहां आता है तो और अच्छी जगह है लेने की। ओके, सौरभ मलिक का सवाल, इनके पास प्रिंस पाइप के 100 शेयर्स हैं। ये 1 साल इंतजार कर सकते हैं, रुक सकते हैं इसमें? प्रिंस पाइप में क्या करना चाहिए इनको? प्रिंस पाइप प्रिंस, हाँ। 594 पर ट्रेड करता है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 620 अगर पार कर लेता है तो ऐड भी कर सकते हैं। जगह अच्छी है, लेकिन लगता है थोड़ा डिप था। हमें यहाँ पर जो 6580 जोन स्ट्रॉन्ग सब, ये ब्रीच नहीं होगा लगता है ऐसा मुझे, तो ये होल्ड के लायक है प्रिंस पाइप। ओके ओके, ये सवाल है राज शर्मा का रादर, और इनके पास तो बहुत सारे शेयर हैं लेकिन दो पूछते हैं इनके। IDBI 500 शेयर, IRB इंफ्रा के 2000 शेयर। IDBI 105 पर और IRB 65 रुपये पर। 1 से 2 साल का नजरिया, लक्ष्य क्या होगा? वेल, आईडीबीआई भी बाय मोड पर है, 96 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें कभी कभी साइडवेज मूव चला जाता है तो काफी चलता है साइडवेज मूव, लेकिन अब साइडवेज मूव पे है। ये 100 पार कर लेगा, उसके ऊपर रहेगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे तो और अच्छा आपको मिलेगा। फिलहाल बाय मोड पर है। आईआरबी इंफ्रा एग्जैक्टली वही हाल है, बाई मोड पर है, 65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि 72 73 भी चला जाए, लेकिन आईआरबी इज बेहतर देन आईडीबीआई स्ट्रक्चरली। टेक्निकली स्टॉक के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, बेटर स्ट्रक्चर लगता है टेक्निकली चार्ट वाइज। ओके, चलिए सोमेश के पास चलते हैं, जालौर। सोमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे शेयर का सब सेल है सर, तो इसमें सर क्या करूं सर? होल्ड करूं कि निकल जाऊं सर? 3 साल हो गए और नई एंट्री करनी है। टाटा कंपनी में किसमें लो? टाटा पावर लो, टाटा स्टील या टाटा मोटर, इसमें से किसमें एंट्री करनी है? ओके गावा साहब, 2 सवाल हैं। सेल में फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, तो निकल भी जाएं तो टाटा के किस कंपनी में पैसा लगाएं? एक्चुअली थक गए हैं इसलिए निकलना चाहते हैं, इम्पेशेंट हो गए, लेकिन यहाँ पर निकलने की जगह नहीं है। यहाँ पर होल्ड की जगह है। ट्रेड करा है 136 के आसपास, एक अप्पू मिलेगा 155 156 जाएगा, तो वहां पर निकली ना। अब इतना होल्ड किया, थोड़ा और क्या फर्क पड़ता है? बाउंस करने की जगह अच्छी है, सेटअप के हिसाब से यहाँ से एक बाउंस मिलना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं अब यहाँ पर निकलता नहीं, होल्ड करता। कि 155 जाता फिर एक बार फोन कीजिए हमको और एक वहां पर कीजिए। फिलहाल तो यहाँ से अप्पू क्यों निकलना है? ओके, और निकलने के बाद टाटा पावर अच्छा लग रहा है क्या आपको? टाटा पावर हमने देखा था पिछले साल, बहुत अच्छा आपको मिला था। यहाँ पर साइडवेज जोन है, अच्छा है। यहाँ पर 423 पे ट्रेड कर रहा है। अगर अप्पू जाएगा तो 450 जाएगा, वहां पर फिर रुकेगा। वहां चाहे तो वहां पे कर सकते हैं, लेकिन 450 460 में रुकेगा। ओके, तो अभी रुकिए इसमें। सेल में अब होल्ड करने का समय, अभी तुरंत बेच के फ़ायदा नहीं। 155 के आसपास जाए तब बेचिएगा, और एक बार दोबारा राय भी ले लीजिएगा। अच्छा, अगला सवाल है हमारे पास सनी का, और
इनके पास जेके पेपर के 200 शेयर हैं, क्या करना चाहिए जेके पेपर में? जेके पेपर में थोड़ा डिप पॉसिबल है, लेकिन सपोर्ट के आसपास चल रहा है। सपोर्ट नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 473, मतलब 450 में सपोर्ट है। अगर वहां तक भी आता है तो वहां से एक सपोर्ट मिलना चाहिए। फिलहाल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है कई 2-3-4 महीने से, तो फिलहाल होल्ड कीजिए, क्योंकि बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन सपोर्ट की इर्द गिर्द है, इसलिए यहाँ पर उसको कुछ नहीं करना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए यहाँ पर। रवि अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। रवि सवाल पूछिए अब तो। मेरा जुबल फूड है, शायद 523 आसपास है, 1000। 523। हाँ हाँ, नहीं 500 जुबल फूड 552 कहा। ओके, 552 पे 1000 शेयर ले रखे हैं इन्होंने जुबिलेंट फूड्स के। गावा सर, ये बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसने रैली बनाई है, 660 पर ट्रेड कर रहा है इस समय। रवि को क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात तो है, जुबिलेंट फूड के जो चार्ट स्ट्रक्चर है बढ़िया है, और ये ध्यान है मुझे, ये स्टॉक हर्षदा ने स्पॉट किया था करीब 450 के आसपास। उस दिन मैंने भी स्पॉट किया था, मैंने उसको कहा था कि वेरी गुड स्टॉक यू पिक्ड अप, और 450 से 660 किया, 200 रुपये आपको मिला। ये दो शाम का शो था, 2-2:30 बजे का शो था, 2 बजे का शो था। अपू अब भी ऑन है जुबिलेंट फूड में, और भी मिलना चाहिए। स्टे इन्वेस्टेड, हायर जोन देखने को मिल सकते हैं जुबिलेंट फूड। क्या लक्ष्य क्या होगा सर, टारगेट? अब टारगेट नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, ऐसा जोन है 660 का, लेट इट क्लाइंब एंड एंजॉय द राइड। एंजॉय द राइड, टारगेट मत सेट करिए, चलने दीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित का, और अंकित हैं पुणे से। इन्होंने बताया कि इन्होंने सितंबर की JSPL की कॉल ली है 980 स्ट्राइक प्राइस वाली, 36 रुपये में, अभी 32 रुपये की है। अभी इसमें क्या करेंगे? JSPL जिंदल स्टील, हाँ JSPL, यस, जिंदल स्टील एंड पावर होगा। हाँ वही। हाँ, ये अभी 973 पे चल रहा है। अभी ये कौन सा JSPL दूसरा है क्या? नहीं वही है सर, वही है। वही 973, ठीक है। हाँ 1000 में थोड़ा अटकेगा, यहाँ पर कॉल में थोड़ा दिक्कत हो सकती है कि 1000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, पर 3 डिजिट टू 4 डिजिट, तो यहाँ पर क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए कॉल लिया आपने, यू लूज वैल्यू। मैं होता तो मैं निकल जाता। भाई, कॉल पुट में जो लोग इस समय कर रहे हैं ना, बहुत ध्यान रखें, इस समय मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। वरुण का सवाल लेते हैं, इन्होंने भी वही किया है, निफ्टी की 29 अगस्त वाली एक्सपायरी की 25,000 की कॉल ली है 143 रुपये 55 पैसे पे। निफ्टी की 25,000 की कॉल लिया, मेरे ख्याल से नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। 25,020 पे ट्रेड करें, थोड़ा आपको मिल सकता है। अगर आज भी 25,100 के आसपास मिल जाता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अब तक निफ्टी साइडवेज जोन पे, लेकिन लोअर रेंज सपोर्ट है, तो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, लेकिन साइडवेज जोन, इसलिए अपर रेंज के आसपास आप बेच सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गवर्नर 29 अगस्त की तो एक्सपायरी है, ज़्यादा दिन नहीं है, आजकल में डिसीजन लेना इनको। बिल्कुल, आज भी अगर मिल जाता है 25,100 के आसपास, मैं आज भी निकल जाना चाहिए, कल क्यों सोचना। हाँ, तो वरुण भैया ध्यान रखना, ये आज निकलना है आपको, फंस जाओगे फिर अदरवाइज, क्योंकि एक्सपायरी एकदम सामने खड़ी हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभम शर्मा का सवाल, बैंक ऑफ बड़ौदा के 19,500 शेयर है 166 के प्राइस पर। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और थोड़ा डिप है यहाँ पर, लेकिन 240 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक ऑफ बड़ौदा। ट्रेड करा है 251 के आसपास, होल्ड कीजिए। 275 280 भी जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं। 275 280 जब जाए तब आप प्रॉफिट बुक करिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला सवाल लेते हैं, सुनील साहनी मेरे साथ जुड़ रहे हैं विशाखापट्टनम से। सुनील, सवाल पूछिए। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। मेरे पास में नारायण हृदयाल के 20 शेयर हैं, 20 शेयर्स हैं, और मैंने पर शेयर 1190 पे लिया था सर। और दूसरा शेयर सर मेरे पास में बिरला सॉफ्ट का है, वो भी 20 शेयर है, वो मैंने 555 पे लिया था सर। ओके, क्या करना चाहिए सर? दोनों का कुछ लॉन्ग टर्म कुछ बन रहा है क्या? लॉन्ग टर्म जब आप कहते हैं तो कितना समय आपका मतलब होता है? हाँ सर, जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो कितने समय के लिए सोचते हैं? हाँ सर, 6 से 12 महीने। ओके, गावा सर 6 से 12 महीने का नज़रिया है। अब पहला स्टॉक है नारायण हृदयालय, होल्ड करना चाहिए,
कंसोलिडेशन मोड पे है, 1200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 6 से 12 महीने में कितना पता नहीं, लेकिन 1440 पे पॉसिबल है, आपको मिल सकता है, लेकिन अब साइडवेज जोन पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जब निकलेगा हायर जोन देखेंगे इसमें नारायण विद्यालय में, तो इट्स अ होल्ड। ये होल्ड है 1450 के आसपास जब जाए तो एक बार दोबारा राय लीजिएगा सुनील जी। और इनका एक दूसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, 552 पे खरीदा है। 552 पे खरीदा, आप ट्रेड कर रहे हैं 638 पर, 700 तक जाना चाहिए मेरा, 750 जोन वहां पर चाहे तो आप एक बार फिर पूछ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग में ना तो काउंट नहीं कर सकते, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन यस यहाँ पर ये बेचने की जगह नहीं, यहाँ पर होल्ड की जगह है या फिर बाय की जगह। बाय करना है तो 600 का स्टॉप लगाइए, बस होल्ड कीजिए। ओके, दोनों होल्ड करिए और कुछ समय बाद फिर से राय मशवरा जरूर करिएगा। एक क्विक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और लौट के आके फिर सवाल जवाब करेंगे। आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज सवाल जवाब लिए जा रहे हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों से। अगला सवाल गुरुग्राम से विनय पूछना चाहते हैं। विनय नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, और गावा सर को भी नमस्कार। मेरे पास सर 12,000 के रेट से टेस्टी बाइट के शेयर है, अभी हफ्ता पहले खरीदा था। और दूसरा मेरा स्टॉक है डिलीवरी, उसके 100 शेयर है मेरे पास 402 के। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मतलब लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 1 साल 2 साल 3 साल मतलब 10 साल 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके गावा सर, पहले टेस्टी बाइट 12,000 पे इन्होंने लिए थे और अभी है 14,210 रुपये। क्या नजरिया? निकल टेस्टी बाइट, हाँ टेस्टी बाइट, हाँ मिल गया, अब पूरा 14,000 की, या 19,000 20,000 फिर 10,000 से बाउंस मिला है, रेसिस्टेंस करीब 16,000 के आसपास है, अब मूव ऑन है। इसमें वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, आज वॉल्यूम सिर्फ 970 के लिए। टेस्टी बाइट क्या करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं। 17,500 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो इट्स होल्ड है, लेकिन 17,000 पे प्रॉफिट बुक करें क्या? करना चाहिए। पार्शियल बुकिंग ऑलवेज एडवाइजेबल, नीचे आया तो फिर ले लेना, नहीं आया तो मारो गोली, जो मिला अपना बाकी। ओके तो विनय, अगर ये 17,000 तक जाता है, जो कि जाता हुआ दिख रहा है, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ सुशील केडिया आए थे, उन्होंने इसको अपनी पिक भी बताई थी कि ये अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा, तो उसको आप होल्ड करिए 17,000 के आसपास, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गावा सर, दूसरा शेयर इनका है डिलीवरी, हाँ जी, 402 के प्राइस पे लिए इन्होंने। ये स्टॉक होल्ड के लायक है, ट्रेड कर रहा है 430 के आसपास, 470 में थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है ये 500 भी जा सकता है, लेकिन इससे वक्त लगेगा, तो इट्स अ होल्ड। तो डिलीवरी एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है नए ज़माने की, बहुत बढ़िया बिजनेस किया उन्होंने, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने में कॉरपोरेट इंडिया की मदद की है। कंपनी भी चूँकि 1-2 साल ही लिस्ट होने की है, तो इसमें थोड़ा सा भी ऊपर ही चल रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है, तो इसमें भी फिलहाल होल्ड करके रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं राजवीर का, जो हमारे साथ उड़ीसा से जुड़ रहे हैं। राजवीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, उड़ीसा में कहाँ से? उड़ीसा भुवनेश्वर सर। भुवनेश्वर से, बताइए क्या सवाल सर? सर मेरा कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर है, हाँ 137 रुपीज का है सर, 650 शेयर है, तो वो अभी रखो या प्रॉफिट बुक कर दो सर? यार दुगना हो गया भाई। जी सर, नवंबर 23 में खरीदा था सर, अक्टूबर नवंबर के अभी बीच। साल भर ही नहीं हुआ है। हाँ है ना, 100% का प्रॉफिट है। तो गावा सर, राजवीर जी को हाँ बताइए। तो ये अभी प्रॉफिट बुक करो या कुछ सेल कर दो सर अभी? ओके गावा सर, पैसा डबल हो गया है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करें भी कैस्ट्रॉल इंडिया? बढ़िया स्टॉक है होल्ड के लिए, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, इसमें अब भी मोमेंटम है, ट्रेड कर रहा है 281, ये 300 भी पार कर लेगा, अब की बार 300 भी पार कर लेगा, डोंट वरी अबाउट इट, कंटिन्यू होल्ड इट। आपका इतनी कॉस्ट कम है, कंपनी अच्छी है, सेटअप सही है, तो क्यों बेचना है आपको? आपको लगता है बढ़ गया इसलिए बेचना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। अगर डबल हो गया तो थोड़ा चाहे तो बेच दीजिए, फिर आपको मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू बेचते रहिए। करेक्ट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी, और पैसा आपका डबल हो चुका है राजवीर, कोई चिंता की बात तो है नहीं आपको, होल्ड करिए इसको, और डिविडेंड भी अच्छा देती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी में से एक है ये कैस्ट्रॉल, तो कोई ज़रूरत नहीं बेचने की, होल्ड करिए इसको। गावा सर, अगला सवाल है CESC के बारे में। हाँ जी, CESC आज 200 पार करने की तैयारी कर रहा है। सवाल ये है कि क्या इसको होल्ड करना चाहिए
या प्रॉफिट बुक कर लेना नहीं चाहिए? नहीं, होल्ड करना चाहिए। मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। एक अपमूव मिला, कंसोलिडेशन मिला, अब कंसोलिडेशन 3 मिनट का मिला, अब 200 है, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। लेकिन जो कंसोलिडेशन मिला है, यहाँ पर जो सिग्नल मिला है, ये फ्रेश सिग्नल है। इसका मतलब ये 200 पार कर लेगा, तो घबराना तो क्या, पार कर होल्ड लेगा। कीजिए ना। वाह, चलिए अभिषेक कनोडिया का सवाल लेते हैं। जेंटेक के बारे में उन्होंने सवाल पूछा है। 800 शेयर, 800 के प्राइस पे 300 शेयर है। जेन टेक्नोलॉजीज का वैसा जेन टेक्नोलॉजीज, वेल जेंसा टेक्नोलॉजी या जेन टेक्नोलॉजी, अच्छा ये 2000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वहां पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। यहाँ पर थोड़ा रुक सकता है, तो आप कंटिन्यू होल्डिंग है, अच्छी है। 2000 में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और कुछ नहीं। और अडानी पोर्ट 820 के प्राइस पे लिया है। अडानी कौन सा बोला आपने? अडानी पोर्ट अडानी पोर्ट्स बाय मोड पर है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिप्स पॉसिबल है। नीचे करीब 1400 के आसपास सपोर्ट है, 1450 के आसपास, कंटिन्यू होल्डिंग। बढ़िया स्टॉक है अडानी पोर्ट्स, डिप मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु गुप्ता का। हिमांशु गुप्ता ने सिरमा एसजीएस के 1000 क्वांटिटी शेयर लिए, रेट ऑफ 1416 पे। 3 महीने के लिए सिर्फ इनको एक लक्ष्य ही है। कौन सा स्टॉक बताया आपने? सिरमा SYRM में। हाँ, SYRM में। यहाँ पर कोशिश कर रहा है आप होगा 400 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर वहां संभल जाता है तो ठीक है, 500 पार करना जरूरी है। एक बार 500 पार कर लेगा तो फिर 600 भी जाएगा, है आपके पास तो होल्ड कीजिए, कंटिन्यू होल्डिंग है। अच्छा, नृप कुमार है, इन्होंने नृप पाटकर, इन्होंने LTI माइंट्री के 90 शेयर ले रखे 5300 पर। होल्ड और एग्जिट, होल्डिंग सिंस 3 इयर्स, 3 साल से होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है, ऑल टाइम हाई LTM का 7500 का, 3 साल पकड़ा है, और होल्ड कीजिए, 7500 भी पार कर, मैटर ऑफ टाइम। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 4500 के बाद, सेटअप के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आपको शुरू हुआ है, तो आई थिंक होल्ड है। आपको कैपेसिटी होल्ड करने की, तो होल्ड कीजिए ना। अब विवेक राणा ने लॉरस लैब ले रखा है 500, 375 के भाव पर 1 साल के लिए, कैसा रहेगा? लॉरस लैब होल्ड करना चाहिए, ट्रेड कर रहा है 456, नियर टर्म में 525 भी जाएगा, पहले 480 जाएगा, फिर 500 जाएगा, फिर 525 जा सकता है। ये क्षमता रखता है उसमें, क्योंकि सेटअप के हिसाब से एक अपमूव मिल सकता है, डिप्स मिल सकती है, लेकिन फिर एक अपमूव मिलेगा। रोहित यूनाइटेड ब्रूवरीज खरीदना चाहते हैं करंट प्राइस पे पोर्टफोलियो के लिए, लेना चाहिए। ये तो बढ़िया स्टॉक है, सेटअप सही है, कंसोलिडेशन मोड पर है, अपमूव मिलेगा। जब भी डिप मिलती है बाइंग मिलेगी। 1900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो बाय ऑन डिप स्टॉक, कंटिन्यू होल्डिंग इट, यूनाइटेड ब्रूवरीज। फाइनली सर लास्ट क्वेश्चन, तीर्थ खरीदना चाहते हैं ट्रेंट ज़ोडियो वाला, 6895 पर ट्रेड कर रहा है, जो मूव मिला है फ्रॉम 7800 जोन से। वाओ, 6000 की करीब चला गया, 10 टाइम्स हो गया। ये होल्ड ही करना चाहिए, इसमें घबराना नहीं चाहिए, रोज रोज देखना नहीं चाहिए। डिप मिलती है तो उस दिन ले लीजिएगा, फिर होल्ड कीजिए, होल्ड। ओके, होल्ड की कॉल है ट्रेंट पे और 6884 पे। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।